कुछ पढ़ेंगे। हमने इसके पहले सोने का हिरण पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि मारीच सोने का हिरण बनकर आता है। मायावी मारीच, रावण एक षड्यंत्र बनाता है और मारीच को सोने का हिरण बनाकर कुटिया के आसपास घूमने के लिए कहता है। सोने के हिरण को देखकर सीता उस पर मोहित हो जाती है और राम से हिरण लाने को कहती है। राम सीता की बात को टाल नहीं पाते हैं और हिरण को खोजने के लिए चले जाते हैं। चूंकि वह हिरण मायावी था, मारीच था, हिरण के रूप में मारीच था, राम ये जानते थे, लेकिन फिर भी वह सीता की बात को नहीं टाल सके। तो जैसे ही राम ने हिरण को बाण मारा, वो अपने असली रूप में आ गया और मरते वक्त उसके मुंह से उसने शब्द कहे, सीते लक्ष्मण। तो सीता ने जब यह पुकार सुनी तो सीता को लगा कि वो राम की आवाज है, क्योंकि मायावी मारीच ने राम की आवाज में ही पुकारा था। तो सीता को लगता है कि राम मुसीबत में है, तो वह कहती है लक्ष्मण को कि आप तुरंत जाओ और राम जी की मदद करिए। लक्ष्मण मना करते हैं तो वो मानती नहीं है, उन्हें जाने पर विवश कर देती है। और वहां पर राम जैसे ही उसके मुंह से अपनी ही आवाज सुनते हैं तो वे समझ जाते हैं कि क्या बात है। वे तुरंत, उन्हें समझते देर नहीं लगती कि ये जरूर कोई चाल है। तो वे फटाफट कुटिया की ओर दौड़ने की कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो कुटिया की तरफ पहुंचे। वहां जाकर वे क्या देखते हैं, अगले अध्याय में यही बताया गया है कि वे सीता की खोज कैसे आरंभ करते हैं। राम के मन में कई प्रकार के प्रश्न थे, आशंकाएं थी। मारीच की माया उन्होंने देख ली थी, वह छल से उन्हें कुटिया से दूर ले आया। अब क्या हो गया, वो क्या होगा, यही सोचते हुए वे कुटिया की ओर भागे चले जा रहे थे। वापसी में एक पल भी विलंब नहीं करना चाहते थे। अब उन्हें पता चल गया था कि अब क्या होगा, तो वे भागे चले जा रहे थे। एक मिनट की देरी वे नहीं करना चाहते थे। लक्ष्मण को वे कुटी पर छोड़ आए थे सीता की रखवाली के लिए। अच्छा हो कि लक्ष्मण वही हो। मारीच की मायावी आवाज उन तक न पहुंची हो। राम ने सोचा, सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे। अब राम के मन में अनेक आशंकाएं उत्पन्न हो रही थी, अनेक प्रकार के प्रश्न उनके मन में उठ रहे थे। क्या हुआ, अगर उन लोगों ने आवाज सुन ली होगी तो पता नहीं क्या होगा, किस तरह होगा। ये सही बातें उनके मन में चल रही थी कि अगर सीता अकेली होगी तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे। तभी उन्होंने पगडंडी से लक्ष्मण को आते देखा। वही हुआ जिसका राम को डर था। पता नहीं सीता किस हाल में होगी, राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, उठा ले गए होंगे। अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाई होगी। अब जैसे ही उन्होंने रास्ते में लक्ष्मण को देखा तो फिर उनके मन में फिर विचार आने लगे कि पता नहीं सीता का क्या हाल हुआ होगा, सीता को राक्षसों ने उठा लिया होगा, मार डाला होगा, क्या किया होगा। कुटी छोड़कर आने पर वह लक्ष्मण से क्रुद्ध थे, यानी कि क्रोधित थे। लक्ष्मण को उन्हें गुस्सा भी आया कि जब उन्होंने लक्ष्मण को कुटिया में रहने का कहा था सीता की रक्षा करने के लिए, लेकिन वे वहां नहीं रुके और वे उन्हें आते हुए नजर आए, तो उन्हें गुस्सा तो आ रहा था, पर उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा। लक्ष्मण का बायां हाथ जोर से पकड़ लिया। डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया था। अब दोनों ही डर चुके थे कि जरूर कुछ न कुछ अनिष्ट यानी गलत होने वाला है। देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया भ्राते, उनके कटु वचन में सहन नहीं कर सका, कटाक्ष और उलाहना नहीं सुन सका। तो वे कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं कि माता ने मुझे बहुत विवश कर दिया था, सीता माता ने मुझे बहुत विवश कर दिया था और इतना कटु वचन वे कहने लगी, इतने कड़वे वचन वे कहने लगी और मुझे तरह तरह की उलाहना यानी शिकायतें करने लगी। इसलिए मैं स्वयं को रोक नहीं पाया और मुझे पता थी कि आप सकुशल होंगे, आपको कुछ नहीं हुआ होगा। मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे, आपकी सुरक्षा को लेकर मन में कोई संदेह नहीं था, तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा। लक्ष्मण ने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। अब जल्दी चलो, मेरा मन चिंतित है। सीता न जाने किस हाल में होगी, कैसी होगी। मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं। राम ने चलने की गति और बढ़ा दी। अब उन्होंने कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अब जल्दी चलो, जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब जल्दी चलो, पता नहीं सीता किस हाल में होगी और इन राक्षसों का तो कोई ठिकाना नहीं, ये लोग क्या कर डाले सीता के साथ, तो जल्दी चलो। कुटिया अभी कुछ दूर थी पर दिखाई पड़ने लगी थी। राम ने वहीं से पुकारा, सीते तुम कहाँ हो।
जैसे कि उन्हें पता चल गया हो कि सीता आश्रम में नहीं है। और राम तो अंतर्यामी थे, लेकिन फिर भी वे सीता जानते थे कि क्या होगा, लेकिन वे सीता को ढूंढते हुए, और जैसे ही वे वहां गए तो सीता तुम कहाँ हो, जैसे उन्हें पता चल चुका था कि सीता आश्रम में कुटिया में नहीं है। कुटिया मौन रही, वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। अब सीता तो वहां थी नहीं, क्योंकि रावण उसे पकड़ कर ले चुका था, ले जा चुका था। तो कुटिया से कोई भी आवाज नहीं आई, वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। राम की बेचैनी बढ़ गई। उनकी एक आवाज पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता वहां नहीं थी। अनुपस्थिति बोलती कैसे, कोई वहां था ही नहीं, तो वहां से आवाज कैसे आती। राम की आवाज पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई, कि राम की आवाज वहां गूंजी और गूंज के साथ ही वह गायब हो गई, कुटिया के शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे, उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला, कि राम ने बहुत पुकारा, सीता कहाँ हो, सीता सीता, लेकिन उन्हें कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और उन्हें सन्नाटा ही मिला। चुप्पी हर ओर थी, हर दिन हवा में झूलने वाले पत्ते शांत थे, लताएं गुमसुम पड़ी हुई थी, चिड़ियों की चहक लुप्त थी, लुप्त यानी गायब। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी चुप खड़े थे, सब स्तब्ध। अब सब कुछ चुप था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कुटिया में पूरा सन्नाटा सा छा गया, वीराना सा छा गया। न तो पक्षी चहक रहे थे, न पेड़ पौधों की डालियां हिल रही थी, कुछ नहीं हो रहा था वहां पर, एकदम वीराना सा सन्नाटा सा छा गया था सीता के चले जाने से। राम भागते हुए आश्रम पहुंचे, कुटिया में जाकर देखा, सीते सीते पुकारते हुए उन्होंने आसपास की हर जगह देखी, पेड़ों झाड़ियों के पीछे गए, उन स्थानों की ओर भागे जहां सीता जा सकती थी। सीता का कहीं पता न था। शोक से व्याकुल राम रोने लगे। अब उन्होंने सीता को हर जगह ढूंढा, वे कुटिया के अंदर गए, इधर उधर पेड़ों के पीछे, हर जगह जाकर उन्होंने, हर स्थान पर जाकर उन्होंने सीता को तलाशा। शोक से व्याकुल राम रोने लगे। सीता से बिछुड़ना उनके लिए असहनीय आघात था, वे सुधबुध भुला बैठे। अब उन्हें रोना आने लगा, वे जोर जोर से रोने लगे और अपने वे सीता से बिछड़ने का जो दुख था वो उनके लिए बहुत ही असहनीय था, वो उसे सहन नहीं, ऐसा दुख था जो वे सहन नहीं कर पा रहे थे, और वे अपनी सारी सुधबुध, अपनी होश गंवा बैठे। विरह में वे गोदावरी नदी के पास गए, उससे पूछा, तुमने सीता को कहीं देखा है? नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए, सबसे पूछा, कोई सीता का पता बता दे। हाथी के पास गए, शेर से पूछा, फूलों के पास रुके, चट्टानों पत्थरों से प्रश्न किया, हर जगह हर चीज से उन्होंने पूछा, नदी से पूछा, पेड़ पौधों से पूछा, पत्थरों से पूछा, चट्टानों से पूछा। मतलब वे ऐसे अपने होश, उन्होंने बेहोशी की हालत में वो इधर उधर दौड़ रहे थे और सीता को खोज रहे थे, और हर व्यक्ति से, हर वस्तु से वे पूछने की कोशिश कर रहे थे कि तुमने कहीं सीता को देखा है क्या। जो भी वहां पर उपस्थित वस्तुएं थी उनसे, सभी से वे पूछने की कोशिश कर रहे थे कि किसी ने सीता को देखा हो तो मुझे बताओ। शोक संतप्त राम भूल गए कि चट्टानें नहीं बोलती, पेड़ पौधे बात नहीं करते, उनकी भाषा मौन है, उनके उत्तर भी मौन ही है। और इतनी दुख में वे भरे हुए थे, शोक संतप्त यानी इतने ज्यादा दुख में डूब चुके थे कि उन्हें होश ही नहीं कि चट्टानें तो बोलती भी नहीं है, पत्थर क्या बोलेगा, पेड़ पौधे क्या बोलेंगे, नदियां क्या बोलेगी, इन सब की भाषा तो मौन की भाषा होती है, और इनके प्रश्न भी मौन में होते हैं, चुपचाप होते हैं, और उनके उत्तर भी चुपचाप होते हैं, मौन से होते हैं। तो वे इतना ज्यादा दुख, उन्हें उनके अंदर तक दुख भर चुका था कि वे कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि ये सारी चीजें बोलती नहीं है। राम की मानसिक स्थिति विक्षिप्त जैसी थी। विक्षिप्त यानी जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं, है ना, जो मानसिक रूप से बीमार लोग होते हैं, मेंटली जो थोड़े से वीक होते हैं, ऐसे लोगों को विक्षिप्त लोग कहा जाता है, विक्षिप्त। तो उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी थी, मानसिक स्थिति उनकी विक्षिप्त हो चुकी थी कि वे कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना है ना। पागलों की तरह, एक तरह से कह सकते हैं हम कि पागलों की तरह वह इधर उधर सीता को खोज रहे थे। एक बार उन्हें लगा कि सीता वही है, कुटिया के पास, अभी भागकर पेड़ के पीछे छिप गई है उन्हें खिंचाने के लिए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि सीता शायद कुटिया में ही है, उन्हें चिढ़ाने के लिए, उन्हें छुपाने, उन्हें खिंचाने के लिए वह इधर उधर छिप रही है। मेरे साथ परिहास मत करो सीते, परिहास यानी मजाक, कि मेरे साथ मजाक मत करो सीते। राम उस पेड़ की ओर दौड़ पड़े, वहां कोई नहीं था। वे निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गए। वे इधर उधर हर तरह से कोशिश कर रहे थे कि उन्हें सीता का कोई पता मिले। राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था, उनका व्यवहार सहन नहीं हो रहा था। वे राम के निकट गए,
विलाप करते राम ने कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, तुम अयोध्या लौट जाओ। लक्ष्मण, मैं वहां नहीं जाऊंगा, यहीं प्राण दे दूंगा। मैं सीता के साथ आया था, उसके बिना कैसे लौटूंगा। तुम जा उस नगरवासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा, तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। लक्ष्मण जब राम को इस स्थिति में देखते हैं तो उनसे देखा नहीं जाता, वे राम के पास जाते हैं और कहते हैं कि उनको कहते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राम कहते हैं, रोते हुए राम कहते हैं कि लक्ष्मण तुम अयोध्या चले जाओ, मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, सीता के बिना मैं अयोध्या नहीं लौट सकता हूँ। वहां नगरवासियों को मैं क्या कहूंगा कि सीता कहाँ है ना, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अपने प्राण दे दूंगा अगर मुझे सीता मुझे नहीं मिली तो। आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए। कातर यानी दुखी, ऐसे दुख से घबराना नहीं चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे, वे जहां भी होगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। लक्ष्मण ने उन्हें ढांढस हिम्मत बंधाते हुए कहा। ढांढस यानी हिम्मत। अब लक्ष्मण उन्हें कहते हैं कि आप आदर्श पुरुष हैं, आप धैर्य रखिए, है ना, इतने दुख में आप इतने व्याकुलता मत दिखाइए, इतने बेचैनी मत दिखाइए, हिम्मत मत खोइए अपनी। सीता अवश्य कहीं भी जहां भी होगी सुरक्षित होगी और हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे, खोज निकालेंगे। लक्ष्मण राम को हिम्मत बंधाने का कार्य करते हैं, वे उन्हें साहस का देने का कार्य करते हैं कि आप हिम्मत रखिए, साहस रखिए। राम थोड़ा शांत हुए, पर थोड़ी ही देर में हाँ प्रिय कहते हुए पुनः विलाप करने लगे। थोड़ी देर शांत हुए, लेकिन फिर से वे सीता के लिए फिर से रोने लगे। इसी बीच विलाप यानी रोना, इसी बीच आश्रम के आसपास भटकने वाला हिरणों का एक झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ गया। राम को लगा कि हिरण सीता के बारे में जानते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। हे मृग, तुम ही बताओ सीता कहाँ है, राम ने पूछा। हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। राम ने संकेत समझ लिया, हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हिरण उसी ओर गए हैं। अब राम तो रोना बंद ही नहीं कर रहे थे, और तभी वहां पर हिरणों का झुंड आता है। तो हिरणों के झुंड, हिरण को देख के भी, क्योंकि राम सभी से पूछ रहे थे, तो हिरण को देखते ही वे पूछने लगते हैं कि तुमने देखा है मेरी सीता को, सीता कहाँ है। तो राम हिरण जो थे वो आसमान की ओर देखते हैं और दक्षिण दिशा की ओर भाग जाते हैं। तो राम संकेत समझ जाते हैं उनका कि वे दक्षिण दिशा की ओर खोजने के लिए कह रहे हैं। तो वे लक्ष्मण से कहते हैं कि हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा की ओर ही करनी चाहिए। वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे, मरा हुआ सारथी और मृत घोड़े भी थे। वन में रथ का क्या प्रयोजन, प्रयोजन यानी मतलब, उसके टूटने का क्या अर्थ। राम असमंजस में पड़ गए। उन्होंने रथ देखा, मरा हुआ सारथी देखा, घोड़े मरे हुए देखे, है ना। तो वे थोड़ा सा उसमें पड़ गए, सोच में पड़ गए, शंका में पड़ गए कि इस वीरान जंगल में, सुनसान जंगल में रथ का क्या मतलब है, रथ के आने का क्या मतलब है। लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ संघर्ष हुआ है, मतलब लड़ाई हुई है। लक्ष्मण ने कहा, यह पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने बेड़ी में गूंथ रखा था। निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है। यह माला संघर्ष के दौरान बेड़ी से टूटकर गिरी होगी। लक्ष्मण कहते हैं कि लगता है कि यहाँ कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, ऐसा दिख रहा है, रथवत टूटा हुआ है, और जो फूलों की माला है वह भी सीता ने अपने बालों में लगा रखी थी, वही माला यहाँ पर गिरी हुई है। इसका मतलब सीता जरूर राक्षसों के चंगुल में फंस गई है। तो ना लक्ष्मण यह बात कहते हैं। पर यह रथ कैसे टूटा। राम सोचने लगे कि रथ कैसे टूट सकता है, सीता के संघर्ष से नहीं टूट सकता। सीता में तो इतनी ताकत, इतनी शक्ति नहीं है कि वे रथ को तोड़ ले। अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनौती दी होगी, उसने उनसे युद्ध किया होगा। लेकिन जरूर कोई न कोई राक्षसों को ऐसा मिला होगा जिसने इनके साथ युद्ध किया होगा। वहां से थोड़ी ही दूर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा, पंख कटे हुए, लहूलुहान, अंतिम सांसें गिनते हुए। हे राजकुमार, सीता को रावण उठाकर ले गया है, मेरे पंख उसी ने काटे। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी, उसका रथ तोड़ दिया, सारथी और घोड़ों को मार डाला, स्वयं रावण को घायल कर दिया, पर मैं सीता को नहीं बचा सका। रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। कहते कहते जटायु ने प्राण त्याग दिए। तो राम थोड़ी दूर जाते हैं तो उन्हें जटायु मिलता है, जिस जटायु ने सीता के लिए रावण से युद्ध भी किया और रावण को रोकने की कोशिश की। उसका रथ भी वह तोड़ डालता है, लेकिन रावण उसके पंखों को काट डालता है
और पंखों को काटने की वजह से वह और ऊंची उड़ान नहीं उड़ पाता। तो वह राम को बताता है कि मैंने सीता को बचाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने मेरे पंख काट दिए, और ये कहते हुए वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन राम को खबर मिल जाती है कि सीता को दक्षिण दिशा की ओर रावण ही उठाकर ले गया है। राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की। वे सोचते रहे, पछताते रहे, यह कैसा विधान है, मैं तो कष्ट में ही हूं, मैं कष्ट में हूं ही, मेरी सहायता करने वालों को भी इतना कष्ट। राम की आंखें नम हो आई। उन्होंने जटायु को अंतिम बार प्रणाम किया। जटायु ने सीता के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी थी, रावण का नाम बताया था। अब जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए, तो राम ने उनकी पूरी अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार किया, और वे बहुत पछताए हुए कि कैसा विधान है ये, कि मैं तो कष्ट में हूं ही, मुझे तो दुख है ही, मेरी सहायता करने वाले को भी इतना कष्ट प्राप्त हुआ। जटायु ने उन्हें सीता के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी। रावण का नाम बताया था कि सीता को रावण लेकर गया है। राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े थे। यह समय विलाप करने का नहीं है, हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए, सीता उधर ही होगी। लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई। आगे का मार्ग और कठिन था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझना पड़ा। अनेक कठिनाइयां आई, अवरोध यानी रुकावटें मिली। तीनों राजकुमार प्रत्येक बाधा पार करते चले गए। दोनों उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था, दिशा तय थी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। वन मार्ग जितना कठिन होता गया, उनकी दृढ़ता बढ़ती गई। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन यात्रा के प्रारंभ में ही एक विशालकाय राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। उसका नाम कबंध था। कबंध देखने में बहुत डरावना था। मोटे मांसपिंड जैसा, गर्दन नहीं थी, एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए, जीभ सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई। अब डेली उनको प्रतिदिन उन लोगों को नए नए राक्षसों का वध करना पड़ता, नए नए राक्षसों से युद्ध करना पड़ता। वे आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे थे, और उनके रास्ते में, उनके मार्ग में बहुत सारी रुकावटें आ रही थी। बहुत सारे राक्षस उनके बीच में उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। राम लक्ष्मण को देखते एक राक्षस उन्हें मिला, विशालकाय राक्षस, जिसका नाम था कबंध। कबंध कैसा था? देखने में बहुत डरावना था। मोटे मांसपिंड, ऐसा लग रहा था मोटा मांस का एक टुकड़ा है, मांसपिंड यानी मांस का एक टुकड़ा। गर्दन भी नहीं थी उसकी, एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए थे, जीभ सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई थी। इतना डरावना कबंध राक्षस था। राम लक्ष्मण को देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए, एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा दिया। उसे मन मांगा आहार यानी भोजन मिल गया था। बैठे बिठाए वह अपने शिकार को भुजाओं में लपेट कर मुंह तक ले आता, इससे पहले ही राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाल ली। एक झटके में कबंध के हाथ काट दिए, उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। कबंध उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया। कौन हो तुम दोनों? उसने पूछा। हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है, हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुन रखा था, साक्षात उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया। उसने कहा, मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो, तो मेरा अंतिम संस्कार राम करे। तो वो कहता है कि मैं आप लोगों की कोई मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं उपाय जरूर बता सकता हूँ। सीता को खोजने में तो मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं उपाय बता सकता हूँ कि आप मेरा अंतिम संस्कार यदि राम के हाथों हो जाए तो मैं जरूर कुछ बता सकता हूँ। राम ने इस पर सहमति व्यक्त की तो कबंध बोला, आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर जाएं। वह वानर राज सुग्रीव का क्षेत्र है, वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए, उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। अब वह उपाय बताता है। उपाय क्या बताता है कि आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋष्य पर्वत पर जाएं, ऋष्यमुख पर्वत पर, जहां पर सुग्रीव रहते हैं। सुग्रीव निर्वासित है, मतलब कि उन्हें उनके देश से निकाल दिया गया है ना, बाली ने उन्हें
देश निकाला दे दिया था सुग्रीव को, तो वे देश से निकाल दिए गए हैं। बहुत बड़ी वानर सेना उनके पास है, तो वे अपने देश में नहीं रह के बाहर कहीं रह रहे हैं ऋषिमुख पर्वत पर, तो आप उनसे जाकर मिलिए। उनकी जो वानर सेना है वो सीता को खोजने में अवश्य आपकी मदद करेगी। कबंध की सांस टूटने लगी थी, उसका अंत निकट था। राम और लक्ष्मण को अपने निकट बुलाते हुए उसने कहा, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है, वहीं उनकी शिष्या शबरी रहती है। आगे जाने से पूर्व शबरी से अवश्य मिल लें। वो कहता है, जब उनका अंतिम संस्कार कबंध का वो कर देते हैं राम, तो उसके बाद वे कहते हैं कि पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है, वहां पर उनकी शिष्या शबरी रहती है। शबरी के बेर वाली स्टोरी याद है ना आपको? शबरी ने अपने झूठे बेर राम को खिलाए थे, तो राम ने अपने शबरी के झूठे बेर खाए थे ना। तो आगे जाने से पूर्व शबरी से अवश्य मिल ले। यही बोलते बोलते कबंध ने प्राण त्याग दिए। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और पंपा सर की ओर चल पड़े। कबंध की बातों से राम को बहुत ढांढस हुआ। सीता तक पहुंचने की आशा बलवती हो रही थी। राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था। वे जल्दी ही सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। ऋषिमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर होकर जाता था। पंपा सर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था। लता कुंज से घिरा हुआ सरोवर का पानी मीठा था। शबरी की कुटिया आश्रम में ही थी। वह ऋषि की शिष्या थी। उसकी आयु बहुत हो गई थी। जर्जर काया, लेकिन आंखें ठीक थी। हर पल राम की प्रतीक्षा में खुली हुई। ऋषि ने उसे बताया था कि एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे और उससे मिलेंगे। राम को आश्रम में देखकर शबरी बहुत प्रसन्न हुई। उनकी आवभगत की, सेवा की, खाने को मीठे फल दिए, रहने की जगह दी। उसकी आंखें तृप्त हो गई थी। राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा। आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, सीता की खोज में वह अवश्य सहायक होगा। उसके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर हैं। शबरी ने राम को आश्वस्त किया। अगले दिन राम ऋषिमुख पर्वत चले गए। उनकी व्याकुलता अब और घट गई थी। मन की शांति लौट आई थी। तो इस तरह सीता की खोज में राम आगे बढ़ते गए और जैसे जैसे उन्हें मार्ग मिलता गया वे आगे की ओर चलते गए। तो उन्हें शबरी मिली। कबंध ने उन्हें शबरी का पता दिया, सुग्रीव का पता दिया और कहा कि पहले आप शबरी से मिले। तो शबरी ने उन्हें बताया कि सुग्रीव उनकी बहुत अधिक मदद कर सकता है। ऐसा सुनकर राम की व्याकुलता जो थी, उनकी बेचैनी जो थी, वो खत्म हुई और वे उनका मन थोड़ा शांत हो चुका था। जो सीता के लिए इतना मन उनका अस्थिर हो रहा था सीता की खोज के लिए, तो धीरे धीरे उनका मन अब शांत हो चुका था। तो अब इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे कि आगे सुग्रीव से मिलने के बाद उन्होंने किस तरह की योजना बनाई, रावण तक पहुंचने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई, उन सभी के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।